परिवार का लोग जो है वो बार बार क्या करता है, धमकी देता है। परिवार वाला आकर के ज़मीन बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे। अरे ज़मीन बेच देंगे तो करें क्या? देखें, सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य करना। देखें ये ज़मीन है, अब ये क्या किया, जाकर बेच दिया। कौन बेचा? बेच कौन सकता? परिवार का सदस्य ही। विवाद है, विवादित ज़मीन है, ठीक है। अब कोई ऐसा है जो परेशान करने के लिए लगा हुआ है, तो ज़मीन जाकर बेच दिया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप दाखिल खारिज रोकने का उपाय, तो दाखिल खारिज रोकने का उपाय है, तुरंत दाखिल खारिज कैसे रोकेंगे इस बात को आप समझ लें। जाएंगे और वहाँ पर आप जो है एक तरह से जो सर्कल ऑफिसर हैं, है ना, जो पटवारी है, तहसीलदार है, उनके पास क्या करेंगे, आवेदन लगा देंगे। आप कहेंगे आवेदन लगाए लेकिन दाखिल खारिज नहीं रुका। जो है अधिकारी को ऊपर से प्रेशर था या जो भी था या जैसे भी था, ये कहें कि जो है उनके द्वारा आवेदन लगाने के बाद भी दाखिल खारिज को नहीं रोका गया। तो प्रक्रिया समझना, यही तो प्रक्रिया जो है आपको समझना है कि अब जो हम बता रहे हैं आपको, ये प्रक्रिया को अगर आप फॉलो कर दिए तो दाखिल खारिज जो है, जो अधिकारी हैं, ठीक है, या जो यहाँ पर अंचल के अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हो या यहाँ पर पटवारी हो, ठीक है, या कर्मचारी हो, या यहाँ पर जो है जो भी है तहसीलदार हो, सब जो है ना, सब जगह अलग अलग नाम लिया जाता है। कोई भी जो है ना अब कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी उनका पावर खत्म, कोई पावर अब उनके पास नहीं रहेगा, ठीक है। यानी एक प्रक्रिया आपको फॉलो करना है। क्या करना है? तो देखा, जमीन जो है, ये जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर की विवाद चल रहा था, अब विवाद चल रहा था मतलब ठीक है वो आपकी जमीन थी। अब ये जमीन है कि मान लेते हैं जमीन खतियान में दर्ज है। अब खतियान में दर्ज है, सभी लोगों का नाम दर्ज है, लेकिन आपके हिस्से की जमीन, अब क्या किया, इसको बेच दिया गया, किसी को लिख दिया गया। अब जिसको बेच दिया गया वो गांव में अपना वर्चस्व दिखाता है, बाहुबली है कि नहीं, हम तो जाकर तुरंत कब्जा कर लेंगे, तो लिखा लिए हैं जमीन को। तो आप इतना कम से कम कह सकते हैं, लिखा लिए हैं लेकिन दाखिल खारिज कराएंगे तब देंगे। दाखिल खारिज कराने का पूरा प्रयास करें। अब जो खरीदा है, ठीक है, खतियान से बेच दिया गया, अब यहाँ पर जो खरीदार है वो पूरा प्रयास करेगा। क्या करेगा कि किसी तरीके से दिखा देते हैं दाखिल खारिज कराकर। तो अब आपको क्या करना है, समझने वाली बात है कि आप क्या करेंगे। तो आप ये करेंगे कि ये इनके पास आवेदन लगाएंगे। आवेदन लगाने जब जाएंगे तो बहुत लोगों के मन में ऐसा आएगा कि हम आवेदन लगाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत बार हो गया है कि आवेदन लगाने के बाद भी जो है, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी हमने क्या किया, ऑब्जेक्शन लगाया कि हमारी ज़मीन है, हमारे कब्जे में है और हमारे जो हिस्सेदार हैं उस ज़मीन को बेच दिए हैं, जबकि ये ज़मीन हमारे हिस्से की है और वर्तमान में इसकी जांच की जाए हमारे कब्जे में भी है। इतना बात लिखने के बाद भी, ऐसे तो ये ऑब्जेक्शन काफ़ी है, लेकिन इतना लिखने के बाद भी जो है दाखिल खारिज अगर कर दिया तो ऐसा करते हैं कि पावर ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब सेल डीड तो तैयार हो गया है, ऐसे भी तो जाएंगे और डायरेक्ट जाएंगे, एक वकील से संपर्क करेंगे और आपका जो नज़दीकी सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जाना है, ठीक है। और सिविल कोर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने वकील से संपर्क करके ये बताना है कि हमको जल्द से जल्द जो है केस फाइल करना है। अब वो कहेंगे ठीक है, ये सब कागजात दीजिए, ज़मीन का जो है खतियान जो है ये सब तो आपको पास रखना चाहिए, ठीक है। नहीं देंगे तो बाद में भी दे सकते हैं, या कोई ज़मीन का रसीद है, प्लॉट का इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए और जानकारी दीजिए जो वर्तमान में ज़मीन जो बेचा गया ना, अभी तो ऑनलाइन दिखने लगता है, या उसका अगर नकल निकाल लें तो और अच्छी बात है, वो भी दीजिए कि ये देखें हमारी ज़मीन है, हमारे कब्जे में, हमारे पूर्वज की ही ज़मीन है, लेकिन मेरे हिस्से में ये ज़मीन था और इसके हमारे हिस्सेदार जो है, पटीदार जो है, वो इस ज़मीन को बेच दिए बिना हमसे पूछे हुए, बिना हमसे सलाह लिए हुए। हम क्या करें? तो अब ये बड़ा समस्या है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका केस जो है ना वो फाइल करेंगे कि ऐसा किया गया है, जबकि इनके हिस्से की प्रॉपर्टी है, परिवार में जो है इसको एक तरह से पोजीशन को बांटा गया है और ज़मीन को बेच दिया, केस दर्ज हो गया। केस नंबर जैसे ही जनरेट हो जाएगा, जो आवेदन है ना, ये जो आप आवेदन कर रहे थे ऑब्जेक्शन के लिए, इसको एक बार जाकर यहाँ पर देना है। क्या करना, ये आवेदन कैसे देना, जाकर दे देना है, ठीक है, जाकर। और उसके बाद एक आवेदन क्या कर देना है, डाक के द्वारा भेज देना। किसको भेजेंगे? अंचल अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर है
उनको जाकर एक आवेदन भी दे दिया, और इसमें केस नंबर जो होना चाहिए वो दर्ज होना चाहिए। केस नंबर नहीं लिखेंगे कि सिविल कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। अब जैसे ही अधिकारी देखेंगे ये तो इसका तो मामला का जहाँ सुनवाई होना है वो तो वहाँ हमसे ऊपर है। अब हम इसमें किसी प्रकार का अगर कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, जब रुकावट की बात आई है, विवाद चल रहा है, तो अब इसको होल्ड रखा जाए। तो ये ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगने के बाद जो है दाखिल खारिज को रोक दिया जाएगा। दाखिल खारिज के लिए जो अप्लाई किया गया था वो वहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिख दिया जाएगा इस जमीन पर विवाद है, इसका मामला कोर्ट में लंबित है। इस जमीन पर जो है यहाँ पर विवाद, आप देखे होंगे अगर ऐसा विवाद है और इसका मामला जो है कोर्ट में लंबित है। ये प्रक्रिया इतना करने के बाद, यानी ये जो आपने कर दिया ना, तो ये करने के बाद अब जो है जो जमीन को जो खरीदा है ना, वो कभी भी उसका दाखिल खारिज तब तक नहीं करा पाएगा जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए, सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। तो इसलिए ये कराना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले समझने वाली बात है ये, अभी ये एक बार हो गया ना, तब ये यहाँ पर जो है आगे बहुत लोग क्या होता है कि जो अंचल अधिकारी हैं, पटवारी, वहाँ से अगर खारिज हो गया ना एक तरह से या रिजेक्ट हो गया, तो वैसे सिचुएशन में आगे वो अपील कर देते हैं। ठीक है, अपील कर देते हैं। जैसे कहाँ मान लेते हैं देते हैं अनुमंडल में अपील कर दिए, ठीक है, अनुमंडल में यहाँ पर या जिला में लेकर गए जिला कलेक्टर के पास, तो जिला कलेक्टर भी इसमें आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी फिर वहाँ पर भी आप आवेदन लगाएंगे, या वहाँ पर तो ऑब्जेक्शन में लिख ही दिया गया है, जो ऑब्जेक्शन का नकल जैसे ही उनके पास जाएगा उसमें तो लिख ही दिया गया है केस नंबर के साथ किस पे विवाद चल रहा है। तो इसलिए वहाँ पर जितना भी आगे वो अपील करेंगे, अनुमंडल में कर लें, जिला में कर लें, मान लेते हैं कि कहीं पर अगर चल जाएं कि जिला कलेक्टर के पास चल जाएं, एडीएम कोर्ट में चल जाएं, ठीक है, तो ये जहाँ भी जाएंगे ये म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये म्यूटेशन को मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो विवादित जमीन विवाद अगर हो गया तो ये प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। आज आप समझ गए होंगे कि आखिर देखें कहाँ कौन सा तरीका अपनाएंगे तो पावर ही खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे, भाग रहे हैं, और दौड़ भाग करके आप जो एक तरह से आप जाते हैं कि नहीं ये ऐसे ऐसे कर दिया, हम जो है जा रहे हैं कि इस पर 144 लगा देंगे, तो क्या होगा, 144 लगा देंगे तो आगे आप अगर 144 लगा दिए कुछ दिन के लिए रुक जाएगा, बाद में क्या होगा, उसका दाखिल खारिज करा लेगा, आपकी ज़मीन को कब्जा कर लेगा। उससे क्या ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल होगी क्या? जो है आप अगर एसडीएम के पास से धारा 144 वर्तमान में अब 163 है बीएनएसएस का, ठीक है, बीएनएसएस का धारा जो है 163 है, तो ये है धारा। पहले ये धारा आपको 144 लगाते थे, इससे क्या होगा, स्टे लग गया, स्टे लग गया, लगा दिया आप, ठीक है, इससे क्या दाखिल खारिज कुछ दिन के बाद तो दाखिल खारिज करा लेगा, बाद में क्या करेगा, बाद में जो है ज़मीन को जाकर कब्जा कर लेगा। लेकिन इससे क्या सेल डीड कैंसिल होगा? क्या एसडीएम को पावर है सेल डीड को कैंसिल करने का? नहीं है। तो नहीं है तो वहाँ जाना ही क्यों? ये एक प्रक्रिया है जो आप जो है एक तरह से थोड़ा देर के लिए एक्शन ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको ये प्रक्रिया भी करना है कि सेल डीड भी कैंसिल हो जाए और यहाँ पर जितने अधिकारी हैं उनका सारा का पावर ही खत्म हो जाए, ठीक है, कि आगे वो अगर गलत किया गया है तो उसको पहले आपको अपने हिसाब से जो है अपने अधिकार को लेकर लड़ना चाहिए। देखें, हमेशा जब भी कानूनी प्रक्रिया में आप जाएं तो अगर आप जो सच हैं, आप अगर सही हैं, तभी आपको जाना चाहिए। इसलिए कि न्याय में जो है ना, न्याय में देरी जरूर होती है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। तो अगर आप गलत तरीके से कोई चीज़ अगर मान लेते हैं, जाकर हासिल कर भी लेंगे, तो वो जो है एक तरह से उसका एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा। बहुत लोग गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके सिविल कोर्ट जीत भी लेते हैं, तो क्या होता है, हाई कोर्ट से वो केस हार जाते हैं। आगे बहुत सारे ऐसे जजमेंट हम जो है बताते हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट स्टूडी है, उसमें जाकर देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा जजमेंट है जो कि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट जीतने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हार गए।
और ज़मीन वापस करनी पड़ी। बहुत ऐसा है कि मुआवजा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अंतिम में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि आपको मुआवजा देना होगा, और दिया गया। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जगह पर अगर सही हैं, न्याय मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।